जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अंशुमन तिवारी है और मेरा भी CPO SI का मेडिकल कल था और मैं कल दे के आया। तो जस्ट मेरी बहुत हालत ख़राब थी जाने से पहले। तो उसके रिगार्डिंग मतलब कि कैसा एक्सपीरियंस था, कैसा क्या था, वही सब शेयर करने के लिए मैं सोचा कि एक छोटी सी क्लिप बना के शेयर कर लूँ ताकि मैक्सिमम लोगों तक इन्फॉर्मेशन चली जाए। तो भाई मैं लड़कों का ज़्यादा बता सकता हूँ क्योंकि लड़कियों का जो था, मेरा था ITBP टिगरी में, और लड़कियों का जो ग्रुप था वो बहुत अलग था, लड़कों का अलग था। तो लड़कियों को लेकिन पॉइंट्स मिल रहे थे ज़्यादा आँखों में, और लड़कों को भी आँखों में ही मिल रहे थे, लेकिन लड़कियों को कुछ ज़्यादा उसमें क्या कहते हैं, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस थी। हमारे सेंटर पे हमारे में थोड़े ज़्यादा ही मिल रहे थे। बाकी मेरे सेंटर पे भाई अगर डिग्री में जा रहे हो आप, या मैक्सिमम जहाँ पे रिजेक्शंस मिल रहे हैं, डिफॉर्मिटी का मिल रहा है, आइस का मिल रहा है, और मैक्सिमम तो ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं। डिफॉर्मिटी अगर कोई ना बोन्स में, या कभी फ्रैक्चर हुआ हो, या कहीं जला हो पहले बहुत ज़्यादा। मेरे ग्रुप में एक लड़का था, उसके पैर में जला हुआ था। तो सर ने उसका नाम पूछा। तो जब नाम पूछा उसका, तो वो जब हमारा हो गया सब, तो उसके बाद वो सर के पास गया डायरेक्टली और सर से बोलने लगा, सर मैंने RWA से करवाया था। तो उन वाले सर ने बोला था कि यार तुम्हारा हो गया है। तो जब उन्होंने बोला कि तुम्हारा हो गया है, तो मैं भी रिलैक्स हो गया था, ये वो। तो सर उन्होंने बोला था कोई इशू नहीं आना चाहिए। तो यार मतलब RWA के टीचर की कोई मैं वो नहीं कर रहा, लेकिन यार वहाँ स्पेशलिस्ट है, एकदम हाई रैंक पे डॉक्टर्स होते हैं। एक बेसिक मैनर्स भी होता है, जाके ऐसे बोल रहा है। तो फिर भी वहाँ इतनी लीनियंसी थी, वो खड़े होके लिटरली सर वहाँ पे उसको कह रहे हैं कि सब चले गए थे अंदर रूम में, वहाँ पे आई चार्ट था। तो वही वो और हम 5 जने थे, हमारा 5 का ग्रुप मतलब रिशेड्यूल वाला था, मेरा वैसे 20 को था। तो हम 5 रह गए थे। तो तो ऐसा करने लगा था। तो सर ने बोला कि भाई मेरे आँख में ना स्कैनर तो लगा नहीं है कि मैं तुझे देख के बता दूंगा कि तेरे इसमें बोन्स में कोई प्रॉब्लम ना हुई हो। बाकी रीमेडिकल थे, एक्सरे होगा इसका, और मस्त अपना करवा। एक ये था, और एक अपना आँखों के पॉइंट्स बहुत मिल रहे थे, सीरियसली बहुत मिल रहे थे। और जो छोटे मोटे माइल्ड पॉइंट होते हैं ना, जैसे डिफॉर्मिटी, इवन जो उंगली भी टेढ़ी है, इन सब के पॉइंट दे दे रहे हैं। पुशअप वाली पोजीशन मैंने 2 मेडिकल दिए, इवन 3, ये तो मेरा तीसरा मेडिकल था। तो पुशअप वाली पोजीशन मैंने आज तक कभी कोबरा टच नहीं करा है। वो पीछे बैक की वो देख रहे थे डिफॉर्मिटी, कि स्पाइन सही है अपना, ये शोल्डर जो पीछे का होता है ये सब सही है, ये सब चेक कर रहे थे। तो ये था। तो मतलब छोटा छोटा मैं आपको बता देता हूँ। मैं अंदर घुसा, DV हुआ, DV के बाद मतलब क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं, इसलिए मैं अपना इंडिविजुअल जल्दी से बता देता हूँ, जल्दी बता देता हूँ एकदम ही। DV हुआ, DV के बाद अपना पोस्ट प्रेफरेंस इस बार जो है, पहले मैनुअली होता था, इस बार उनको बताना पड़ रहा है, तो वो अपना टाइप करके दे रहे हैं। तो थोड़ा सोच लेना पहले ही जो भी लेना हो आपको, वहाँ पे ना दिमाग थोड़ा कम चलता है DV के टाइम पे। फिर उसके बाद अपना यूरिन हुआ, ब्लड हुआ, एक्सरे हुआ। एक्सरे होने के बाद हम सीधा गए डॉक्टर पे। फिर डॉक्टर ने बोला कपड़े उतारो, अपने कपड़े उतारे, खड़े हुए। खड़े होने के बाद हमारा सबसे पहले हुआ था, हाँ सबसे पहले हुआ था वेरिकोज। बोला कि जंप करो, खूब देर तक जंप करी हमने। बोल रहे थे अपने पैर के एड़ी को अपने हिप्स पे मारो, इतनी जंप करनी है। तो जंप करते करते फिर हमने क्या कहते हैं, बोले कि पंजे पे खड़े हो जाओ। फिर टॉर्च लेके उस पर पंजे पे खड़े हो गए, मतलब उस पर मारे उन्होंने, काप्स पे। उसके बाद हमें सीधा करा उन्होंने। फिर उसके बाद नॉक नीस चेक करी, फिर कैरी एंगल चेक किया, फिर बेंड किया, यही कोबरा स्ट्रेच करवाया। फिर अपना टीथ देखे, DNS वाला देखा, कान देखा, फिर प्राइवेट पार्ट्स देखे। 3-3 का ग्रुप बना के अंदर बुला के प्राइवेट पार्ट्स देख रहे थे, बहुत लीनियंट। हमारे वाले ग्रुप में तो किसी को नहीं मिला था, बाकी हमसे पहले एक ग्रुप था, वो हमारे सामने ही हो रहा था, उनका 10 लोगों का। उनको तो बहुत मतलब उसमें मिल रहा था। नॉगनीज में एक को मिला था, एक को इसमें मिला था। पहाड़ी लड़का था वो, मैं भी चौंक गया पहाड़ी लोगों की, क्योंकि फिजिक वैसी देखने में भी अच्छा लग रहा था, सही लग रहा था। उसको पीछे की डिफॉर्मिटी में मिला, क्या कहते हैं, बैक की, जब उसने वो किया था अपना पुशअप वाली पोजीशन में आया था। फिर डिप्स भी मरवाए थे उससे स्पेशल।
और एक को दाँत में मिला था, उसने 3 दाँत में फिलिंग करवाई थी। 1-2 में शायद अलाउ होता है, वो मैंने पढ़ा नहीं उसका क्राइटेरिया, तो ये था। फिर ये करवाने के बाद अंदर बुलाया, फिर बीपी नपवाई। और भाई लिटरली इतने लीनियंट डॉक्टर हैं, मेरी किस्मत अच्छी थी। मेरा बीपी 140, मेरा आज तक कभी बीपी 120 से ऊपर, 130 से ऊपर कभी आया ही नहीं है। वहाँ पे मेरा बीपी 148 आया है, और 140 से अब जो है आपको पता ही है अलाउ नहीं है। तो मेरा 148 आया। असिस्टेंट ने नापा था, डॉक्टर कुछ कर रहे थे कि किसी दूसरे का कलर ब्लाइंडनेस वहीं पे सीट डेस्क पे ही ले रहे थे दूसरे बंदे का, क्योंकि वर्कलोड इतना है। तो मेरा 148 आया। तो मैंने बोला सर ये ठीक है, मुझे तो पता है नहीं है। तो सर कह रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, जा मैं देख लूँगा। तो भाई लेकिन मैं भरोसा नहीं कर सकता यार, डर लगती है। मैं बोला सर एक बार नाप लूँ, तो उन्होंने बोला क्वेश्चन कर रहा है, रुक कभी बताता हूँ। तो मैं डर गया, मैं बोला सॉरी सर, मेरा ये मतलब नहीं था, सॉरी सॉरी करने लगे बहुत स्लो, बहुत धीमी आवाज़ में, विदाउट एनी बेस। मैं बोला सॉरी सर सॉरी ऐसे। पर वो माना नहीं, उसने लगा दिया। ठीक है, अब लगा दिया तो जब लगा दिया तो नापा उन्होंने दोबारा, और नापा तो मेरा भाई लकीली 121 आ गया। तो फिर जान में जान आई। फिर ये हुआ 121 आया, तो उन्होंने जो 148 लिख लिया था उसको 128 कर दिया। और वेट का तो भाई मुझे लगता है 2 किलो वजन जो है मशीन कम नाप रही टिगरी में, क्योंकि मेरा वेट जो है 76, मैंने एक हफ्ते पहले नापा था, वहाँ पे मेरा 72 आया है। पता नहीं भाई कौन सी चमत्कार था। फिर अपना जो है शॉर्ट विज़न वाला हुआ, और कलर ब्लाइंडनेस हुआ, और वेट नपा, बीपी नपा, फिर डिस्टेंस विज़न हुआ, फिर ख़त्म। यह है कि 3 बजे तक ख़त्म हो गया था, लेकिन 3 बजे से रिपोर्ट्स वगैरह आने में और अपना डोजियर वगैरह के कंप्लीट करने में सब में थोड़ा टाइम लगता है। तो हमें 8 बजे सुनाया गया था। और पासिंग रेशियो लड़कों का बहुत अच्छा है टीवीपी डिग्री में, और लड़कियों का थोड़ा सा सुनने में आ रहा है ख़राब है। और हमारे टाइम पे जब हम गए अभी 22 को तो ठीक था, और ज़्यादा तो नहीं ख़राब था, मतलब ठीक था, लेकिन ज़्यादा पता नहीं चल पाया क्योंकि उनका ग्रुप बहुत अलग बैठ रहा है। लेकिन मैक्सिमम पॉइंट्स उनकी बात यही चल रही थी, आँखों का ही बन रहा है। लड़कों का भी भाई आँखों में रियायत नहीं कर रहे हैं, आँखों में थोड़ा सा डॉक्टर की लीनियंसी है, थोड़ा कम दिख रहा है तो अलग बात है, लेकिन आँखों में जैसे जो वर्किंग आई है उसमें प्रॉब्लम है, तो फिर इशू बन सकता है। बाकी अगर कोई छोटी मोटी डिफॉर्मिटी है, आँख नाक गला वाला प्राइवेट पार्ट में बहुत छोटी मोटी। बीपी में तो भाई साहब एक लड़के का 160 आया। उसको बोला कि तू जा, खाना खा, पानी पी, रेस्ट कर, और फिर दोबारा आके दोबारा नपवा। मतलब आरए में दिया ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है 3-4 दिन फिर से डॉक्टर से परेश, खैर वो डॉक्टर तो नहीं होते, दूसरे डॉक्टर्स होते हैं वो। पर फिर भी पता नहीं, मुझे लगा कि मे भी कोई रीज़न हो। एक तो वहाँ भीड़ भी इतनी हो रही है, और वो बेस हॉस्पिटल भी है। वहीं पे ही होगा बीपी का भी, ये भी रीज़न हो सकता है। और बीपी में क्या होता है कि जनरली बढ़ ही जाता है उस टाइम पे, इस वजह से भी तो ये हुआ था। तो फिर वो लड़का आया, पानी पिया, अपने मुंह पे डाल रहा है, गीला हो गया टी शर्ट वगैरह, सब रिलैक्स कर रहा है। फिर गया तो उसका बीपी एकदम नॉर्मल आया, तो उसको कर दिया पास। तो ये हुआ था। और हमें छोड़ने में करीबन उन्होंने 8:30 बजा दिए थे, लास्ट 8:30 तक हम निकल गए थे। तो ऐसा था कुछ। काफ़ी लीनियंट डॉक्टर है, सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, सब अच्छा है। और ऑल द बेस्ट सभी को। जय हिंद।